फिर उसको बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 48 रुपए 50 पैसे का स्टॉक है और न्यूट्रलिटी में आज स्टॉक आपका बंद हुआ है। हालांकि बाजार भी बहुत ज्यादा न्यूट्रल था आज के दिन में और कल ग्लोबल मार्केट भी इसी तरह की कुछ साइंस दिखा करके बंद हुआ था। उसी का असर था कि भारतीय बाजारों में आज बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। अप्स एंड डाउन्स भरा था, बाजार वॉलेटाइल था, बट क्लोजिंग के समय तक लगभग वो ओपनिंग को मैच करता ही हुआ क्लोज हुआ है। आप देखेंगे तो निफ्टी 50 अराउंड 17,580 के आसपास हुआ था एंड अगेन 18 पॉइंट्स के आसपास 14 पॉइंट्स के आसपास का डिप देकर के बंद हुआ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, स्टॉक मार्केट लगातार एक रेंज में चल रहा है। बट अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट होती हुई दिखाई दी है आज के दिन में। क्या कारण है इस गिरावट के पीछे, क्यों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भागते भागते रुका है यहाँ पे, क्या यहाँ से दोबारा गिरावट शुरू हो सकती है या नहीं, बात करेंगे उस बारे में। और बात करेंगे एक नए टारगेट के बारे में जो कि आया है एक बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के तरफ से। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज एक बड़ा इवेंट है बाजार में और उसी की वजह से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट बहुत मिक्स्ड साइन देकर के बंद हुआ है। स्पेसिफिकली अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट हुई है। अब आप कहेंगे यार यहाँ तो रोज गिरावट होती है, उसका क्या नया है। तो देखिए रोज गिरावट होती है फाइनेंशियल सेक्टर में या निफ्टी बैंक में या बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली। बट आज कुछ खास ये है कि फेड की मीटिंग है आज रात 11:30 बजे और उसका जो डिसीजन होने वाला है वो फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा सकता है या फिर न्यूट्रलिटी जिस तरह से बन रही है, जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से भी चला सकता है। क्या है फेड मीटिंग का राज, आप देखिए यहाँ पर है वो न्यूज वॉशिंगटन से है। जेरोम पावेल साहब की स्पीच है आज। द फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू क्लियर द वे ऑन वेडनेसडे फॉर रिडक्शन टू इट्स मंथली एसेट परचेजेस later this year and show in updated projection whether higher than expected inflation or a resurgent coronavirus pandemic is weighing more on the economic outlook। तो यहाँ पे वो सारी चीजें बात होंगी जो भी अभी चल रहा है इस समय पर, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे इन्फ्लेशन हो हमारे सामने, चाहे वो बॉन्ड बाइंग की खबर हो जो कि टेपर लगा हुआ है इस समय पर, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। बॉन्ड बाइंग एक बड़ा मार्केट है इस समय पर और उसके ऊपर जो भी डिसीजन आएगा उससे बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसको मंजूरी मिल सकती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है हमारे इंडियन बाजारों को भी और ग्लोबल मार्केट को भी। तो फेड मीटिंग का एक बड़ा इवेंट होता है यहाँ पे और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कल बहुत न्यूट्रलिटी देखने को मिली। आज भारतीय बाजारों में भी उसका असर था। तो ये एक बड़ा इवेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो आज उसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट की न्यूट्रलिटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देखने को मिली। अब ये तो रहा इवेंट की बात जिसकी वजह से आज थोड़ा सा गिरावट है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो न्यूट्रलिटी रही है। क्या स्टॉक में गिरावट पहले दिन क्यों हुई, ये बड़ी कैंडल जो बनी है ये गिरावट क्यों हुई थी फिर, एंड उसके बाद लगातार 3 दिनों से कोई स्टॉक खास भागा नहीं है, क्या रीजन है उसके पीछे। देखिए रीजन कुछ नहीं है, मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी है। पिछले अगर आप मंडे और ट्यूसडे की बात करेंगे तो थोड़ी सी गिरावट में रहा था बाजार आपका। मेटल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की वजह से गिरावट हुई थी पूरे बाजार में, या थोड़ा सा विंग डाउन किया था उसने। और चाइना की जो बड़ी कंपनी जो कि बैंकरप्सी के कगार पे आ गई है, डेट 300 बिलियन के करीब है हम लोगों का डेट, यार इतना ज्यादा डेट। तो वो एक बड़ा डिसीजन था जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में इस समय पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पे गिरावट हुई थी। अगर वो कंपनी डूबती है तो उसका असर बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, बट यस बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा न्यूट्रलिटी बना सकता है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक क्या गिरावट में आ सकता है, तो देखो गिरावट में आने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे या फिर ना के बराबर है। अगर सेलर यहाँ पे हावी होता है तो वो एक रेंज नहीं बनाता है। रेंज तभी बनती है जब स्टॉक आपका उस रेंज में रह के ऊपर निकलने वाला हो। अगर सेलर को गिराना होता, अगर सेलर ज्यादा होते, सप्लाई पॉइंट ज्यादा होता आपका, तो स्टॉक आपका यहाँ से डायरेक्टली नीचे जाता। आपको टाइम नहीं देता कि आप निकलने का समय लो, आप स्टॉप लॉस अपना लगाओ या फिर आप सोचो कि निकलना है या रुकना है, आपको टाइम नहीं मिलता। और अगर आप जानते हो इस बारे में तो आपको पता है कि किस तरह से स्टॉक में गिरावट आती है, आपको पता भी नहीं चलता और स्टॉक आपका 3%, 4%, 10% नीचे गिर जाता है। तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। रीजन यही है कि सेलर इस समय पर वेट कर रहा है, सेलर को पता है कि स्टॉक अभी और ऊपर जा सकता है और बायर इस समय पर भारी है सेलर के ऊपर। यही कारण है कि स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। खबरें इस समय पर ठीक ठाक हैं, आप देखिए खबरें पक्ष में है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी और बैंकिंग सेक्टर के पक्ष में भी। तो इस वजह से भी आपको स्टॉक को होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहने वाली है। बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगातार रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई थी, गिरावट हुई थी, 42 तक की गिरावट थी, उसके बाद 48, 50 तक का हाई लगाया स्टॉक ने। अब स्टॉक आपका एक रेंज में रुका हुआ है। तो
क्या स्टॉक में रुकना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए? तो बिल्कुल रुकना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न लगता है इसका। जून क्वार्टर में भी एफआईआई ने इसमें भारी भरकम खरीदारी की थी। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। स्टॉक अच्छा है। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि एफआईआई, एफपीआई की भारी भरकम शेयर होल्डिंग और लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। रीजन यही है कि इनको पता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्गर टर्म में क्या कर सकता है। मैंने आपको पिछली खबर में भी, पिछली वीडियो में भी बताया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो लोन बुक ग्रोथ एम है वो 25% का है। यानी कि इस समय पर अगर आप मोस्ट बैंक को देखेंगे तो वो रिटेल बैंकिंग पर ही फोकस कर रहे हैं और इस समय पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है इन टर्म्स ऑफ लोन बुक ग्रोथ। तो 25% के आसपास के रिटेल लोन बुक ग्रोथ है उन लोगों की और उसको लगातार वो मेंटेन करने के ऊपर प्रयास कर रहे हैं। तो वो एक बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है इनके लिए लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ के लिए इनके। तो वो एक अच्छी खबर थी इनके पक्ष में जाती हुई। दूसरी अच्छी खबर मुझे लगता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इनका अच्छा है और उसकी वजह से भी आपको होल्ड करने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इतनी भारी भरकम शेयर होल्डिंग किसी भी फालतू कंपनी में तो एफआईआई, एफपीआई नहीं ही करने वाले हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है आपके लिए। प्रॉफिट मेकिंग बैंक है और यहाँ पे जो इसका प्रीवियस हाई था स्टॉक का, यानी कि 69 रुपीज का, तो वो तो स्टॉक आपको टच करने ही वाला है। तो वो उसके लिए आपको रुकना चाहिए मुझे लगता है यहाँ पे। एंड वो कहाँ पर है मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ आपको। वो टारगेट क्या है, जो टारगेट की अगर आप बात करें तो ये है वो आपका टारगेट 68, 69 रुपीज का, जो कि प्रीवियस हाई है। और यही नया टारगेट भी सामने आया है इन न्यू रिपोर्ट्स ऑफ अ बिग फर्म, बिग ब्रोकरेज हाउसेस। तो ये आपका टारगेट है 68 रुपीज का शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 2 to 3 मंथ्स में स्टॉक आपका यहाँ तक जा सकता है। आफ्टर फेड की मीटिंग अगर पॉजिटिविटी आती है तो उसका असर होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छी रैली आने की संभावना है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर आप बात करें, जो फोर्थ पॉइंट है मेरा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्वार्टरली रिजल्ट खराब आएगा। तो इस बार एक्सपेक्टेशंस जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है वो काफी पॉजिटिव आने वाला है। पिछली बार की तरह नहीं होगा, लॉस मेकिंग नहीं होगा। हालांकि वो आने के बाद पता लगेगा, बट जो एक्सपेक्टेशंस है इस समय पर हैं वो यही कहती हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस बार थोड़ा रॉकिंग होने वाला है। तो स्टे कीजिए आप स्टॉक में। बाइंग करने की मेरी सलाह रहेगी ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। कम से कम 3 महीने आप यहाँ पर बाय करें अगर शॉर्ट टर्म आपको बाय करना हो। 68 का आपके सामने टारगेट होना चाहिए। आरएसआई 46, 47 का आरएसआई है, यानी कि अच्छा चार्ट पैटर्न है। और वीकली चार्ट में अगर आप मैकडी देखेंगे तो बहुत न्यूट्रल हो चुका है, ऑलमोस्ट बुल रन के लिए रेडी हो चुका है। 1 से 2 हफ्ते में इस स्टॉक में बहुत अच्छा रन आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। बात करें एफआईआई, डीआईआई की खरीदारी की, तो कल बहुत अच्छी खरीदारी की इन दोनों ही तरफ से और लगातार डीआईआई ने बिकवाली की थी पिछले 2-3 हफ्तों से। अगर आप देखेंगे तो इनका जो डेटा रहा था नेट वैल्यू में बिकवाली का ही रहा था, बट इस समय पर डीआईआई बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। और एफआईआई की बात करें तो वो बहुत बेहतरीन खरीदारी कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को ग्रो करने, और यही कारण है कि बाजार लगातार हायर हाइज बना रहा है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक अपना सपोर्ट बरकरार रख रहा है, इस समय पर भी सपोर्ट बरकरार है। और कल में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का अच्छा दिन हो सकता है। तो एक्सपायरी डे भी है हमारा, उसकी वजह से थोड़ा वोलेटिलिटी रह सकती है, बट ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहने की उम्मीद मैं बैंक निफ्टी की कर रहा हूँ यहाँ पे कि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा और उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली की उम्मीद भी यहाँ पर की जा रही है। अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं तो यू नो कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, और फेड की मीटिंग का काफी अच्छा असर हो सकता है यहाँ पे। तो खरीदारी कीजिए कम से कम 3 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की बिल्कुल सलाह है मेरी। यहाँ से एक अच्छा वीक हो सकता है आपके लिए। देखिए 1 से 2 हफ्ता अगर आप वेट करते हैं तो चार्ट पैटर्न में अच्छे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे आपको और वहां से स्टॉक आपका ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, खरीदारी कीजिए। एवरेज करने की कोशिश मत करना, 2 to 3% ऑफ टोटल कैपिटल निवेश कीजिए इस स्टॉक में और रखिए स्टॉक को। अच्छा स्टॉक है, अच्छा प्रॉफिट देगा, 68 का टारगेट है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक